हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पीएनसी पेपर 2 का अगला टॉपिक जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मड, एयर एंड सनलाइट। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए इसको मैं दो पार्ट में डालने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे सनलाइट, वाटर एंड एयर, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मड, क्योंकि मड वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, सनलाइट। सनलाइट क्या होता है और वो हमारे अर्थ में क्यों जरूरी है। तो जो सनलाइट होता है, तो सनलाइट आता कहाँ से है? सनलाइट आता है सन से। जो सन होता है वो क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंट्रल स्टार होता है जो हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलकर बना होता है। और इससे क्या होता है, ये लाइट प्रोवाइड कराता है और इससे जो हीट जनरेट होती है वो हमारे लिविंग बीइंग, जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल सेल है, उनके लिए, सबके लिए क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो सनलाइट होती है वो क्या करती है, सनलाइट को जब हम किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हीलियोथेरेपी। और ये बहुत सारे डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल है, ठीक है। और ये जितने भी लिविंग बीइंग है उनके रेस्पिरेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लिविंग सेल हैं उनको एक सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर सनलाइट इस अर्थ पे ना हो तो जो हमारा अर्थ है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल मरा हुआ सा। मतलब ऐसा लगेगा कि भाई कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो जितने भी हमारे लिविंग सेल हैं, ठीक है, जो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी जर्म्स है, ठीक है, वो क्या करने लगेंगे, बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लगेंगे। जो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वो क्या करेंगे, सनलाइट के डेफिशिएंसी की वजह से क्या करने लगेंगे, बहुत ही रैपिडली ग्रो करेंगे और ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और जिससे प्लांट सेल की भी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट होगी ही नहीं तो जो प्लांट सेल है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनका क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाएगा। उसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। तो इस तरह से जो हमारा सनलाइट है वो लिविंग बीइंग के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा सनलाइट नहीं होगा तो क्या होगा, जितने भी एनीमिक पेशेंट है वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे और भी ज्यादा वीक होते रहेंगे। जब ह्यूमन बीइंग को सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जब ह्यूमन बीइंग को सनलाइट नहीं मिलेगी तो जो सोलर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जो एनीमिक पेशेंट है उनमें क्या होगा, जो डिजीज है वो और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। सन स्टार की वजह से क्या पीपल क्या होने लगेंगे, बहुत ही ज्यादा वीक होने लगेंगे और स्टार्वेशन की कंडीशन आने लगेगी, ठीक है। और जो हमारा फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। और हमारे बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म है, जो भी हमारे ऑर्गन में जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन होते चले जाएंगे। तो इसीलिए जो सनलाइट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सनलाइट से जो सन रेज निकलती हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और जर्मिसिडल होती है, ठीक है। वो हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। और सनलाइट हमारी बॉडी को फाइनेस्ट रेमेडी प्रोवाइड कराती है, जिससे जो हमारा माइंड है, फिजिकल बॉडी है और मेंटल बॉडी है, वो क्या करता है, काम और रिलैक्स फील करता है। अब सनलाइट में ही अगला पॉइंट है, सनशाइन ब्रिंग्स पीस एंड रिलैक्सेशन टू नर्व्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, उनको पीस एंड रिलैक्स करने में क्या करती है, सनलाइट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब ये नहीं है कि तड़कती धूप में आप जाके बाहर खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो सनलाइट होती है, जो बहुत ही हल्की ऑरेंज सी जब धूप होती है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर हम सनलाइट लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो सनलाइट होती है वो हमारे माइंड को और फिजिकल बॉडी को काम एंड रिलैक्स फील कराने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। और जो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उसको भी क्या करती है, फुलफिल करने में हेल्प करती है। जो सनलाइट होती है वो एक हेल्थ टॉनिक की तरह काम करती है और बहुत सारे डिजीज को हील करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। जो सनलाइट होती है वो वार्म नेचर की होती है। मतलब अगर हम सनलाइट के सामने जाके खड़े होते हैं तो आपने फील किया होगा कि वो थोड़ी सी क्या होती है, वार्म फील होती है हमारी स्किन पे। जिससे क्या होता है, जो हमारे मिलियंस ऑफ नर्व्स एंडिंग होते हैं वो क्या करते हैं, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जिससे क्या होती है, हमारी जो बॉडी है, वाइटल बॉडी होती है, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। हमारी फिजिकल बॉडी क्या होती है, स्ट्रेंथन फील करती है। तो जो नर्व्स एंडिंग्स होती है वो क्या करते हैं, इस सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करके हमारी जो नर्व्स होती है उसको स्ट्रॉन्ग करती है और जो हमारी वाइटल एनर्जी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करती है। तो ह्यूमन बीइंग को ज्यादा से ज्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, जो मॉर्निंग एंड इवनिंग की जो सनलाइट होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को एक्सपोज कराना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी स्किन है, वो क्या कर सके, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और 60% से ज्यादा जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल के फॉर्म में जो सोलर एनर्जी होती है वो क्या होती है, एक लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी को क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। जब हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और क्या होती है, हमारी स्किन भी ग्लोइंग होने लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल में क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है। अब सेकंड है हमारा वाटर। तो वाटर क्या है, आप सबने पढ़ा होगा कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इवन जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें क्या है, 75% से ज्यादा वाटर है। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 70% हमारी क्या है, वाटर से बनी होती है। तो कुल मिला के जितने भी हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू होते हैं, वाटर के थ्रू ही होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या फिर डायरेक्टली हो। तो अपनी बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। या तो 2 से 3 लीटर या फिर 8 to 10 ग्लास, आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, उसको मेजर करके, या तो आप बॉटल में भर रहे हैं तो आप लीटर के अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर अगर आप ग्लास से मेजर कर रहे हैं तो आप ग्लास के अकॉर्डिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर क्या कर सकते हैं, डेली कंज्यूम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी का वाटर लेवल है वो बैलेंस रहेगा और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली क्या होंगे, मेंटेन रहेंगे। जब हम अपने बॉडी के वाटर लेवल को बैलेंस रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो क्या होंगे, प्रॉपरली होंगे, ठीक है। जिससे हमारी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ क्या होगी, इनहेंस होगी। जब भी हम क्या कर रहे हो, हम इरिटेटेड फील कर रहे हो या फिर हम बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, उस टाइम पे अगर हम वार्म वाटर से क्या करते हैं, बात लेते हैं, तो तब क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा फिजिकल रिलैक्सेशन का काम करती है और हमारे माइंड को बहुत ही ज्यादा कामिंग इफेक्ट देती है।
और जब भी हम बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, तो वो जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब हम वार्म वाटर से क्या करते हैं, बात लेते हैं, ठीक है। और जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग एक क्या है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इससे क्या होती है, जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इनहेंस होती है और हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इससे हमारे जॉइंट्स पे बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ता है और ये हमारी फिजिकल बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब देख लेते हैं जो वाटर है उसको प्राचीन काल में मतलब एंशिएंट पीरियड में किस तरीके से यूज़ किया जाता था एज अ थेरेपी। तो जो हिप्पोक्रेट्स हैं, जो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने क्या किया, एक कंप्लीट मेडिसिन सिस्टम तैयार किया। उसमें उन्होंने वाटर को एज अ ट्रीटमेंट यूज किया, ठीक है। और ये किस टाइम की बात है, 400 साल पुरानी बात है, ठीक है। मतलब जिस टाइम पे जो क्राइस्ट है उनका भी बर्थ नहीं हुआ था, उससे भी 400 साल पहले हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया था, वाटर को एज अ ट्रीटमेंट यूज करना स्टार्ट किया डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के लिए। उनके रिकॉर्ड में ये देखा जाता है कि उन्होंने वाटर को कैसे ट्रीटमेंट के लिए यूज किया। तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो वाटर है, जब हम कोल्ड बाथ किसी पर्सन को देते हैं, ठीक है, कोल्ड बाथ देने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, उसी पर्सन को हॉट बाथ देंगे और उसके बाद फोर्सफुली मसाज करेंगे। तो जो उसका ब्लड सर्कुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो मसल्स में जो क्रैम्प्स होंगे, पेन होगा और जो भी टायर्डनेस होगी वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होगा उसको। और जब भी हम वाटर को, ठीक है, चाहे आउटसाइड हो या इनसाइड हो, जब हम क्लीन वाटर को यूज करेंगे अपने डेली लाइफ में, चाहे वो नहाने के लिए हो या फिर पीने के लिए हो, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। और जो वाटर है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, जो हमारी मदर नेचर ने क्या दिया है, हमें एज अ गिफ्ट दिया है, ठीक है, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने हेल्दी बॉडी को बिल्डअप कर सकते हैं। और जो डिस्टिल वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, एक प्योर फॉर्म होता है वाटर का ही, जो पीने के लिए और खाना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। बट डिस्टिल वाटर को हम डेली लाइफ में नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी को जो मिनरल्स की नीड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम इसे डेली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया गया है कि वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन फूड। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 70% से भी ज्यादा वाटर से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और जो हमारा बोन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जितने भी बोन प्रेजेंट होते हैं वो भी 30% वाटर से ही बने हुए हैं। तो अगर हम अपना वाटर इंटेक कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर वाटर कंज्यूम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 10th पार्ट लूज कर दिया, मतलब हमने प्रॉपर वाटर नहीं पिया, हमने थोड़ा कम पानी पिया, तो उससे क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा ये, ठीक है। अगर हमने 5th पार्ट लूज किया तो उससे क्या होगा, ये हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनको डिस्टर्ब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने थोड़ा कम पानी पी लिया तो उससे क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हो सकता है डायरिया हो जाए, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी जो बॉडी है उसके फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाएंगे और हम क्या करेंगे, टायर्डनेस फील करेंगे और बहुत ज्यादा लेजी फील करेंगे, हमें चक्कर आने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आ सकती है अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं। तो अपने बॉडी के फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए हमें प्रॉपर वाटर कंज्यूम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रॉपर वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं तो जो हमारे बॉडी में फैट है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे लूज होने लगेगी और जो भी हमारी स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या होने लगेगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो वाटर को कैसे यूज करती है। तो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो फ्लूइड के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से, ठीक है, एनस तक जो भी प्रोसेस होता है फूड का, ठीक है, वो उन सब में क्या होता है, फ्लूइड का ही काम होता है। अगर हम तो ऑलमोस्ट सभी फ्लूइड क्या करते हैं, लाइफ एंड लिविंग थिंग्स से कनेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन H2O, मतलब कि जो जितने भी चीजें हैं, जितने भी प्रोसेस हैं वो सब किसके थ्रू होते हैं, फ्लूइड के थ्रू होते हैं। और जो हमारे लिविंग सेल को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और ये सब किससे होता है, वाटर से ही होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कैक्टस, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड फिश एंड एक्सेट्रा। तो जितने भी लिविंग बींग हैं वो सब भी बिना वाटर के एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो मतलब जो हमारा अर्थ है उसमें जितने भी लिविंग सेल है उनके ग्रोथ के लिए और उनके प्रॉपर क्या करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम किसी भी लिविंग सेल को वाटर से दूर कर दें, ठीक है, अगर हम उसे प्रॉपर वाटर नहीं दे रहे हैं तो उसका जो वर्क है, ठीक है, उसके जितने भी फंक्शन है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे और धीरे धीरे उस लिविंग सेल की डेथ होने लगेगी। जितने भी लिविंग सेल हैं उनके लाइफ के लिए, ठीक है, उनके ग्रोथ के लिए और उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो बॉडी है वो किससे चलती है, इनडायरेक्टली वो फूड के थ्रू चलती है, बट डायरेक्टली हमारा जो ब्लड है, ठीक है, जो एक लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, वो क्या करता है, एज अ फ्यूल हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी में सारे फंक्शन प्रॉपरली हो पाते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर इंटेक नहीं करते हैं तो जो हमारा जो ब्लड है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बहुत ज्यादा थिक होने लगेगा और हमारी बॉडी की जो फंक्शन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेंगी। जब हम क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड को कंज्यूम करने के बाद हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद जो वेस्ट बचता है तो उन वेस्ट को क्या करती है, जो वाटर है वो कैरी करके क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, यूरिन को फॉर्म में, ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन। तो अब देख लेते हैं कि जो वाटर है वो डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है और क्यों जरूरी होता है। तो जो फूड का डाइजेशन होता है, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके डाइजेशन में वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। विदाउट वाटर डाइजेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस होता क्या है, बेसिकली जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है उसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। और ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन, स्टार्च एंड
फैट जो है वो हमारे फूड में क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसी को ये स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो इनका जो डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या करता है, जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनके जो प्रॉपर वर्क है, ठीक है, उनको मेंटेन करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनमें जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ठीक है, उनको उनके प्रॉपर स्टिमुलेशन के लिए वाटर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक। फूड को कंज्यूम करने के बाद इसका जो डाइजेशन है, ठीक है, उसमें सलाइवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल सलाइवा क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, 99.5% वाटर होता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें 90% वाटर होता है, ठीक है। अब ये फूड क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के डाइजेशन के बाद ये कहाँ जाते हैं, स्टमक में जाते हैं। और स्टमक में जाने के बाद इस फूड का क्या होता है, डाइजेशन डिओडिनल एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, जहाँ पे एंजाइम्स और जो लिवर्स का सिक्रेशन होता है, इनके थ्रू क्या होता है, जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और डाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद ये इंटेस्टाइन में जाके क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो लार्ज पोर्शन होता है, ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उनका जो लार्ज पोर्शन है वो क्या होता है, कोलोन में जाके एब्जॉर्ब होता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये जो डाइजेशन है, ठीक है, वो स्लो हो गया या फिर जो फूड है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इनडाइजेशन होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर हमारी बॉडी का वाटर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में डेथ होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपर अमाउंट में क्या करना चाहिए, वाटर इनटेक करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा एयर, जिसमें क्या बताया गया है कि जो फ्रेश एयर है वो एक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। जैसे कि अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना, जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो जब प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो उन्हें हमें क्या करना रहता है, प्रॉपर फॉलो करना रहता है कि ये दवाइयां हमें सुबह लेनी है, ये दवाइयां हमें शाम को लेनी है। वैसे ही जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो ये जो है एक हेल्थ स्पेशलिस्ट है जिसमें एक प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर हम डीप ब्रीथ करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करने में हमारे, ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी को भी क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है। बर्थ एंड डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, वो ब्रीदिंग के वजह से क्या होता है, मेंटेन होता है। हम क्या, वी आर एयर मशीन, ऑक्सीजन नॉट ओनली प्योरीफाइज द बॉडी बट इट ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट एनर्जीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। वी आर एयर मशीन, मतलब हम क्या है, एक एयर मशीन है, ठीक है। और हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ हमारी बॉडी को प्योरीफाई नहीं करता है बल्कि एक ग्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा जो बॉडी है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं, प्रॉपर फंक्शन करते हैं, ठीक है। हम बिना फूड के कम से कम 30 दिन तक जी सकते हैं, ठीक है। इवन वाटर के बिना भी हम कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। बट जो एयर है ये एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना कुछ सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट दिया गया है एयर में, डीप ब्रीथ लाइव लॉन्गर एंड हेल्दियर। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी आयु, हमारा जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाने में और हमें हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो एयर होता है वो क्या करता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। और इससे क्या होती है, हमारी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो आयु है 75 साल तक बढ़ाती है, ठीक है। ऑथर के थ्रू ये बोला गया है कि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो एज है, ठीक है, हमारी जो आयु है 75 साल बढ़ जाती है। जो डीप ब्रीथ करते हैं उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। और जो रैपिड पीपल होते हैं, मतलब जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है और जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर होती जाती है। रैपिड ब्रीथिंग करने वाले जो ह्यूमन बींग होते हैं उनकी जो लाइफ है वो शॉर्टर होती चली जाती है, और जो डीप ब्रीथ करते हैं उनकी लाइफ क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो रैबिट होते हैं और जो जिनी पिग होते हैं, ठीक है, आपने उन्हें देखा ही होगा कि वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, मैक्सिमम 2 से 3 साल, ठीक है। पर जो टर्टल होते हैं, ठीक है, जो कछुए होते हैं वो 350 साल या 400 साल ऐसे उनकी लाइफ स्पैन होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप ब्रीथ करते हैं। जो भी पर्सन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठकर डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। और उसका जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, फिट एंड फाइन होता है। मतलब जो भी इंसान क्या करता है, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करता है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। उसकी स्किन भी ग्लो करती है, वो फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज्यादा फिट होता है। हमें ना सिर्फ फ्रेश एयर में ब्रीथ करना चाहिए बल्कि हमें अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, फ्रेश एयर के एक्सपोजर में लाना चाहिए, जिससे हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो भी क्या हो, हेल्दी हो। और जो हमारी स्किन है उससे प्रॉपर क्या हो, एयर पास आउट हो, जिससे हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो स्किन है वो क्या हो, हेल्दी हो, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा विंडो ओपन करके सोना चाहिए, जिससे क्या हो, जो प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है, प्रॉपर फ्रेश एयर हो, उसमें हम क्या कर पाएँ, ब्रीथ कर पाएँ, ठीक है। और अगर हमारा काम बहुत ज़्यादा बैठ के करने वाला है या बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है कि हमें डीप ब्रीथ करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है या कुछ और, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, आउटडोर वॉकिंग करनी चाहिए, ठीक है। और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ा देना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, प्रॉपर हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो प्रॉपर हो, ठीक है, और हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो। तो अगला जो पॉइंट है मड या अर्थ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।